गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख रहे हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के एक्स टीयर 2 का रिजल्ट जो है वह आउट हो चुका है। वैसे सभी छात्र जो इसमें सफल हुए होंगे उन सभी को इस विषय से संबंधित जानकारी जो होगी वह उनके मेल पर या उनके व्हाट्सएप पर या किसी ऐसे सूचना तंत्र के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी गई होगी यदि वे उत्तीर्ण हुए होंगे तब। ये 2 चरण का परीक्षा था। आप सभी लोगों को, जो लोग उत्तीर्ण हुए उनको पता है। पहला परीक्षा जो हुआ था वह ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद दूसरा टीयर जो हुआ वह ऑफलाइन हुआ। डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम हुआ था उसके जो अंक होंगे वह इसमें ऐड नहीं होंगे। यानी कि पहले चरण का जो ऑनलाइन का जो रिटन एग्जाम हुआ था वह सुनिश्चित प्रश्नों वाला, और उसके बाद का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है साक्षात्कार। यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स को रिटन के मार्क्स के साथ जोड़ करके एक फाइनल टैली बनाया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें लगभग 5000 सीट है और लगभग 5 गुना रिजल्ट दिया होगा। यानी कि लगभग 25,000 स्टूडेंट जो होंगे वह इंटरव्यू में बैठेंगे। वैसी परिस्थिति में आप अपने लिए अपना सीट सुरक्षित कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका साक्षात्कार बहुत बेहतर होना चाहिए। साक्षात्कार कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। साक्षात्कार जब हम करवाते हैं तो ओवरऑल पर्सनालिटी की ओर ध्यान दिया जाता है। प्लस यह बिल्कुल दूसरे प्रकार का पद है। जैसे सामान्य पद जो सरकारी कार्यालयों का होता है वो अलग प्रकार का होता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आईबी के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में एक ऐसे एम्प्लॉय को तलाश कर रहा है जिसके अंदर ग्रास्पिंग पावर किस तरह का है, जो किसी भी बात को कितने चौकस ढंग से सुन सकता है, किसी भी संवेदनशीलता को कैसे वह पहचान पाता है, किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या क्षेत्रीय सुरक्षा का विषय हो, स्थानीय सुरक्षा का विषय हो या किसी भवन या क्षेत्र या संसाधन की सुरक्षा का विषय हो, उसके संबंध में उसकी सोच किस प्रकार की होती है, इससे संबंधित सभी विषयों को वह प्रश्न बना करके इसके अंतर्गत पूछा जाता है। सामान्य स्तर पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह तो सामान्य ही होंगे कि भाई आप अपना परिचय दीजिए। परिचय का दायरा अपना आपको जानना होगा। आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं तो उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा के बारे में आपकी जांच हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपकी स्थानीय भाषा और बोली, केवल भाषा ही नहीं, भाषा का सूक्ष्म रूप है बोली। एक ही क्षेत्र में जो एक प्रमुख भाषा है, जैसे बिहार, अगर बिहार की प्रमुख आम बोलचाल की भाषा अगर हिंदी है तो क्षेत्रीय बोली के रूप में मगही भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, अंगिका भी है, वज्जिका भी है। तो वैसी स्थिति में आपका जो बोलने का जो क्षमता है उसका भी आकलन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्थानीय भाषा के साथ साथ आपके अंदर सोचने की, समझने की और कंडीशन को हैंडल करने की क्षमता किस प्रकार की है, इससे से भी संबंधित विषय को बना करके उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो इंटरव्यू होगा वह आम इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि वह कंडीशनल बेस्ड इंटरव्यू होगा, जिसमें एक छात्र को स्टूडेंट के रूप में सामने बिठा करके उसके अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत काम करने वाले सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी के गुण मौजूद हैं या नहीं हैं, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस प्रकार का है, तो कंडीशनल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसकी सोचने और समझने की समसामयिकता का ज्ञान किस प्रकार का है, तो उसे वर्तमान की खुफिया
संदर्भों की विफलता या भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत घटने वाली किसी घटनाओं को आधार बना करके किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरव्यू का दायरा होता है वह अन्य विषयों से भी जुड़ा हो सकता है। आपके क्षेत्र से, जहां के आप निवासी हैं, आपके स्नातक या 10th या 11th 12th के विषयों से जो आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का जो दायरा होगा वो काफी व्यापक होगा, कठिन नहीं होगा। लेवल 3 का ये इंटरव्यू है, इसमें सामान्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछने का जो तरीका होगा वह कंडीशन बेस्ड होगा। सामान्य परिचय जानने के बाद ज्यादातर फोकस जो होगा वह आपके समसामयिकी से जुड़े विषयों को सुरक्षा के साथ जोड़ करके पूछने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सभी चीजें तभी विकसित हो पाती है जब एक अनुभवी टीम, एक अनुभवी संस्थान जिसे लंबे समय तक इंटरव्यू कराने का अनुभव है, जिससे जुड़े लोग इसी प्रकार का कार्य लंबे समय से करवा रहे हो, वह बेहतर ढंग से आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से बिल्कुल आग्रह है कि यदि आप जैसे छात्र जो सफल हुए हैं वह शीघ्र अपना समय बिना बर्बाद किए हुए जितना जल्दी हो सके इससे संबंधित संस्थान जिससे आप जुड़े हैं वहां से इंटरव्यू की प्रक्रिया आप प्रारंभ करें, क्योंकि कुछ प्रकार के प्रश्नों को आप कभी अवगत नहीं होते हैं और उसको सीखने में आपको कुछ समय लगता है। तो वैसी परिस्थिति में अपने को एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के एम्प्लॉय के रूप में अपने को डेवलप करने के लिए आपको कुछ समय संस्थान में देना होगा। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन का उत्तर सीखना होगा। किसी भी परिस्थिति में हम प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी आप जाकर के बेहतर प्रश्न और उससे संबंधित बेहतर उत्तर आप दे सकते हैं। नौकरी बिल्कुल सामान्य हो, सामान्य ढंग से मिल जाए, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है। अब इस मेहनत के मार्ग में सिर्फ एक पड़ाव बाकी है और उस पड़ाव को पार करने में यह संस्थान आपको सहयोग कर सकता है। शीघ्र ही संपर्क करें, शीघ्र ही नामांकन लें और अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। धन्यवाद।